ने पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर पर किया हमला। भारत सरकार ने बयान जारी करके बताया कि सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। भारत सरकार ने अपने बयान में कहा है, इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचे को निशाना बनाया गया है, जहां से भारत पर आतंकी हमलों की योजना बनाई गई थी और उन्हें अंजाम दिया गया था। बयान में ये भी कहा गया है कि कुल 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बताया कि 7 जगहों पर हमले हुए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई का पूरा हक है। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में पर्यटकों पर हुए हमले के बाद से बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे। ये कहा जा रहा है कि फिलहाल हमले वाली जगहों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर पाया है। वहीं नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी की खबरें हैं। भारतीय सेना का कहना है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन किया है। एक्स पर किए गए पोस्ट ने भारतीय सेना ने कहा कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी क्षेत्र के भीमबर बौली गली में गोलीबारी की है। बयान में आगे कहा गया है कि भारतीय सेना उचित तरीके से इसका जवाब दे रही है। वहीं पाकिस्तानी सेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि भारत के हमले में 2 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हुई है। रॉयटर्स और एसबी समाचार ने भारतीय सेना के हवाले से रिपोर्ट किया कि पाकिस्तानी सेना की सैन्य कार्रवाई में जम्मू कश्मीर में 3 भारतीय नागरिकों की मौत भी हुई है। भारत के हमले के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की प्रतिक्रिया सामने आई है। शहबाज शरीफ ने भारत के मिसाइल हमलों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई का पूरा हक है। शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, दुश्मन ने पाकिस्तान की 5 जगहों पर कायराना हमले किए हैं। उन्होंने भारत के इस हमले को एक्ट ऑफ वार बताया है। शहबाज शरीफ ने आगे अपनी पोस्ट में लिखा, पाकिस्तान को भारत के इस एक्ट ऑफ वार का मुंहतोड़ जवाब देने का पूरा अधिकार है और मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की पूरी आवाम पाकिस्तानी सेना के साथ खड़ी है और देश का मनोबल मजबूत है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 22 अप्रैल को पर्यटकों पर हमला हुआ था, जिसमें 26 पर्यटकों की मौत हुई थी। पहलगांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर बैसरन इलाके में हथियारबंद लोगों ने हमला किया था। इस हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमले के जिम्मेवारों को बख्शा नहीं जाएगा। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे, लेकिन हमले के बाद वो समय से पहले भारत लौट आए थे। ये हमला तब हुआ जब घाटी में टूरिस्ट सीजन पीक पर था। हमले के विरोध में घाटी में बंद का आह्वान भी किया गया था और राजनीतिक दलों ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इस बंद का समर्थन किया था। इस हमले में शामिल 3 चरमपंथियों की पहचान जम्मू कश्मीर पुलिस ने साझा की थी। वहीं पाकिस्तान ने कहा था कि उसका इस हमले से कुछ संबंध नहीं है और वो खुद आतंकवाद का शिकार रहा है। पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी पॉलिसी को और ज़्यादा आक्रामक रुख देते हुए 6-7 मई की दरमियानी रौत ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया है। इस ऑपरेशन के तहत भारत की तीनों सेनाओं ने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित कुल 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। ये कार्रवाई रात करीब 1:30 बजे की गई है। इसका मकसद आतंकियों के लॉन्च पैड्स और हथियारों के भंडार को नेस्त नाबूद करना था। सूत्रों के मुताबिक भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 और सुखोई 30 MKI और एडवांस फाइटर जेट ने बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद क्षेत्रों को निशाना बनाया। ये इलाके लंबे वक्त से जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के गढ़ माने जाते रहे हैं। कुछ भी हो, भारत ने पहलगाम आतंकी हमले को बदला ले लिया है। पाकिस्तान ने भारत की ओर स्ट्राइक किए जाने की बात स्वीकार कर ली है। भारत ने मुजफ्फराबाद, सियालकोट समेत कई ठिकानों पर मिसाइल हमला किया है। अब भारतीय सेना में भी हमले की पुष्टि कर दी है। भारत ने पाकिस्तान से पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले खबर है कि भारत ने पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद समेत 9 आतंकी ठिकानों को मिसाइल से हमले में तबाह कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया का दावे के कुछ ही देर बाद भारत सरकार की ओर से भी हमले की आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है। हमले के बाद से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। भारत ने मुजफ्फराबाद, कोटली और बहावलपुर में आतंकी ठिकानों पर बड़ा मिसाइल हमला किया है। इस हमले में बड़ी संख्या में आतंकियों के मारे जाने की आशंका है। अब तक अन्य आतंकी शिखर ठिकानों पर कुल मिलाकर
100 से ज़्यादा आतंकवादियों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। बहावलपुर में जैसे मोहम्मद के कम से कम 30 आतंकी मारे गए हैं। ये ब्यौरा जुटाया जा रहा है। मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। भारत ने पाकिस्तान के सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। अब भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान पर स्ट्राइक करने की बात को कंफर्म किया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर यह हमला किया गया है। ये पाकिस्तान पर किया गया है भारत की ओर से अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल हमला है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में भी सर्जिकल स्ट्राइक की है। पीओके के प्रमुख आतंकी ठिकानों को भारत ने तबाह कर दिया है। यह कम से कम 5 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइड वाला लाल बटन जरूर दबाएं।